अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर। उन्होंने कहा है कि इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू x। लीनियर इक्वेशन के बारे में उन्होंने कहा कि आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और लीनियर होते क्या, लीनियर बेसिकली कहते हैं उर्दू में इसे कहते हैं यकदर्जी को, यानी जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। यहाँ पे x की भी 1 है और यहाँ पे x की दूसरे x की भी जो वैल्यू है वो हमारे पास यानी पावर है वो 1 नहीं है। मोर जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू लैम्डा x है वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो हमारे पास बनती है ax इज इक्वल टू लैम्डा x के, और जो लैम्डा है यहाँ पे ये एक स्केलर नंबर है। ठीक है, उन्होंने कहा सच इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशन वाइड वैरायटी के अंदर इस्तेमाल होती हैं और इसे हम बाद में आने वाले कोर्सेज में इस्तेमाल भी करेंगे। उसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए n क्रॉस n मैट्रिक्स ए इज ए वेक्टर ऑफ x इन r की पावर n, यानी r एज पावर n में उन्होंने कहा कि चूंकि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे r की पावर n आया। सच दैट उन्होंने कहा है कि अगर इक्वेशन हो ऐसी ax इक्वल टू x के, तो फिर हर स्केयर नंबर मैट्रिक्स जो है वो कम अज कम एक फिक्स पॉइंट जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो x इक्वल टू 0 के बराबर है। उन्होंने कहा है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स में r की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने कहा जैसे कि x इक्वल टू x के है तो हर स्केयर मैट्रिक्स में कम अज कम एक फिक्स पॉइंट होगा, और वो क्या है कि x बराबर है 0 के। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ट्रिवल फिक्स पॉइंट ऑफ ए है, कि ये ए का कोई ना कोई एक फिक्स पॉइंट नंबर है। यानी ट्रिवल बेसिकली कहते हैं कि जो आंसर रुक जाए, जैसे कि 8 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें 4 2s आर 8, 2 के बाद कुछ नहीं आता यानी आंसर रुक गया। बाज दफा क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रिपीट होता ही रहता है n टाइम्स तक, तो वो होता है नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। ये होता है ट्रिवल सोल्यूशन। उसके बाद स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे जो लफ्ज स्केयर आया, स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर अपनी रोज यानी उसके कॉलम्स के बराबर हो, जैसे कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो 3 कितारें और 3 ही कॉलम, यानी 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज ही 4 ही कॉलम हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाता है। 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ये एग्जाम्पल है इसकी। उसके बाद है द जनरल प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द फिक्स पॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रीराइट द इक्वेशन एज, कि आप उस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ax इज इक्वल टू आई एक्स के। अब यहाँ पे i क्या, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स a के ऑर्डर के ऊपर। अगर वो 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे i जो होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। अगर a मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 होगा तो i भी 3 क्रॉस 3 होगा। अल्टरनेटिवली उसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि i माइनस a और कॉमन लिया हुआ x इज इक्वल टू 0। किया क्या, सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरफ लेके आए और बाद में x कॉमन ले लिया। उन्होंने कहा सिंस दिस कैन बी व्यूड एज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर क्योंकि ये 0 के बराबर है इसलिए ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अननोन विद कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स i माइनस a, यानी x के साथ जो भी चीज हो वो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट है x का। और उन्होंने कहा वी सी दैट द फिक्स पॉइंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सबस्पेस r की पावर n में हो, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके। उसके बाद है उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग यूजफुल फॉर असर्टेनिंग द नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उन्होंने कहा जी नीचे वाले जो उन्होंने कहा है द फॉलोइंग थ्योरम, इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे। असर्टेनिंग होता है बेसिकली मालूम करना, नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट नंबर को मालूम करने के लिए हम इन थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। कि एक आपके पास है जो मैट्रिक्स है, ये स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि वो इक्विवेलेंट है, तो फिर ए जो है वो कोई ना कोई नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट, ठीक है, ए जो है वो कोई ना कोई नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट रखता है। दूसरा क्या है कि i माइनस एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी डिटर्मिनेंट लेने से वो 0 के बराबर आ जाएगा, और या फिर उसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी बनता है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल नंबर 1 है, उन्होंने कहा इन ईच पार्ट डिटरमाइन करें वेदर द मैट्रिक्स हैज नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट एंड शो द ग्राफ ऑफ द सबस्पेस ऑफ फिक्स पॉइंट जो है वो xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनता है। एक तो इसका ग्राफ बनाना है और दूसरा उसने कहा है कि जो इसका यानी ग्राफ बनता है वो xy कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी xy प्लेन के ऊपर बनता है, और दूसरा उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स में कोई ना कोई उसने कहा कि नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट होगा।
अब ए हमारे पास है, ए का जो ए पार्ट है उसने कहा है कि ए इज इक्वल टू 3612 है। अब उसने कहा है कि दिस इज ओनली फॉर द ट्रिपल फिक्स पॉइंट, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल फिक्स पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसने कहा है कि आई माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया कि वो हमारे पास ये आया, ठीक है। आई हमारे पास चूंकि ये है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डिपेंड करता है ए मैट्रिक्स के ऊपर। अब ये 2x2 था, इसलिए हमने ये भी 2x2 ही ले लिया। अब इसमें से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -3 -2 आएगा, और इसी तरह 0 -6 आपके पास -6 आएगा। इसी तरह 0 -1 -1 आएगा, और 1 -2 1 -1 बनेगा। इसी तरह फिर इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे और वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, तो ये कोई ना कोई नंबर आ गया हमारे पास। अब उसने कहा कि नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट। अब नॉन ट्रिवल फिक्स पॉइंट से क्या मुराद है कि इसका हमारे पास आंसर एक नहीं आएगा बल्कि बहुत ज्यादा आंसर आएंगे। आई माइनस ए लिया, उसके बाद जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया वो 0 के बराबर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके बहुत ज्यादा सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद द फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के लिए एक्स वाई जो उसने कहा था कोऑर्डिनेट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। इस लीनियर सिस्टम के लिए उसने कहा कि आई माइनस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास आई माइनस ए है, ठीक है, और इस फिर आपने लिखना था एक्स। ये आपके पास एक्स है, एक्स जो है उसने कहा था कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं एक्स और वाई, ये एक्स आ गया और ये आपके पास वाई आ गया, और ये इक्वल टू 0 के, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, वो आपके पास बनेगा x माइनस 2y, और फिर उसे आपने 0 के बराबर रखना है, तो x इज इक्वल टू 2y, और लेकिन उसने कहा है कि y जो है वो किसी नंबर t के बराबर है। तो फिर यहाँ से आपके पास क्या बनता है कि अगर आपने t की कीमत निकालनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू 1/2 x/2, तो x/2 बनता है, t इज इक्वल टू, लेकिन y t किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पे y लिख दिया। अब यहाँ पे आपने दोबारा वैल्यूज जब पुट की, ठीक है, तो आपके पास जब t कॉमन लिया है तो वही आंसर आपको अगर रिटर्न होगा तो ये पॉइंट इसके साथ लाई करता है, यानी इसी पॉइंट में से होगा। तो उसके बाद उसने कहा है कि ax इज इक्वल टू आपके पास x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये x की वैल्यू थी, t कॉमन लिया। अब ax आपने मालूम करना था, a की वैल्यू और साथ में x की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास ये थी, जब आपने इसमें से यानी इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज वापस इसमें ही रिटर्न हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है वो किसी कोई ना कोई एक नंबर फिक्स पॉइंट रखता है जो कि ए में से हो। अब आपके पास है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होता क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। उसने कहा कि इन ए फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम वन लुक्स फॉर नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। वन में आल्सो कंसीडर वेदर दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई सच इक्वेशन एज। तो फिर वो इस तरह के उन्होंने कहा है कि नॉन जीरो जो वेक्टर्स होंगे वो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जनरली हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के, और जो लेमडा है वो क्या है कि एक स्केलर नंबर है। अब डेफिनेशन में उसने क्या कहा है कि इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो फिर लेमडा जो होगा वो आइगन वैल्यू कहलाएगा, और जब ये किसी नंबर x के साथ आएगा तब ये आइगन वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें फर्क होता है। आइगन वैल्यू में क्या है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स में जो लेमडा है, चूंकि ये स्केलर नंबर है, इसे हम आइगन वैल्यूज कहेंगे, और जब ये किसी नॉन जीरो वेक्टर x के साथ आएगा यानी ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के, तो फिर यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो फिर चूंकि ये करस्पॉन्डिंग है लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा के साथ आया। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, लेट ए यू एंड वी। उसने कहा है कि क्या ये यू एंड वी आइगन वेक्टर हैं ए के। अब जब हमने ये मालूम करना है तो फिर क्या करेंगे कि ए यू इज इक्वल टू, यानी ए को आप यू के साथ मल्टीप्लाई करें। अब जब ए को यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आया कि लैम्डा, और ये आपके पास आया यू। अब चूंकि यू जो है वो इसमें इस सवाल में मौजूद था, तो फिर ये क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रखता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइगन वेक्टर जो है वो करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू, और जो कि -4 है, ठीक है। अब इसी तरह ए को जब आप वी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आना चाहिए था लेमडा वी, जबकि वी की वैल्यू ये नहीं है बल्कि वी की वैल्यू हमारे पास कुछ और थी। तो
ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास कुछ और थी, सॉरी यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि v की वैल्यू हमारे पास कुछ और है और ये जो कि v की वैल्यू हमारे पास थी वो नहीं आई, तो इसलिए ये वेक्टर नहीं है। यहाँ पे चूंकि हम इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 1 are 3 और 6 2 are 12, यानी जब हम उसे ऐड करेंगे तो वो हमारे पास -9 है, और जब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 उसे हल करने से हमारे पास ये आया। अब इसमें से कोई ना कोई नंबर हमने कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद हमारे पास v बचना चाहिए था, जो कि नहीं बचा, यानी वो नहीं बराबर, यानी बराबर नहीं है लैम्डा और साथ में वो चीज, यानी हमारे पास कॉमन डिजिट नहीं आया हमारे पास, तो इसलिए ये नहीं है। अब यहाँ पे जैसे -4 कॉमन लेने से हमारे पास पहले वाली चीज कॉमन आ गई थी, तो इसलिए वो उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो आइगन वेक्टर बनता है और उसकी वैल्यू हमारे पास ये बनती है। इसी तरह उसने कहा कि एग्जांपल नंबर 3 है कि 7 एक अगर आइगन वैल्यू हो तो फिर आपने करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मालूम करना है, जबकि a की कीमत ये है। अब चूंकि उसने कहा था कि एक इक्वेशन हमारे पास है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की, अब ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की अगर लैम्डा अगर आपके पास 7 हो तो ax इज इक्वल टू 7x, a माइनस 7i इज इक्वल टू x, यानी इसमें से आपने इसे उधर भेजा है, उसके बाद आपने इसमें से x कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 7i है, a की वैल्यू ऊपर उसने सवाल में दी हुई आपको, 7 से आपने i को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 1001 था, 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि उसने कहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट और नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि फिर इसे 0 0 के बराबर रखते हैं, यानी a माइनस 7i ऑफ x इज इक्वल टू 0, a माइनस 7i इज इक्वल टू, यानी उसने 0 के बराबर रखा है। अब 0 के बराबर रखा है इसलिए उसने ये 2 0 लगा लिए। उसके बाद फिर उसने इसके ऊपर रो ऑपरेशन किया, रो ऑपरेशन करने के बाद ये उसने x2 की वैल्यूज उसने लिखी हैं, फॉर्म x2 उसने कहा जी जनरल सोल्यूशन उसका ये बनता है, और अगर x2 0 के बराबर ना हो। अब ये 1 और 1 कहाँ से है, बेसिकली ये जो है हमारे पास x और y की कीमतें हैं, जो कि 1 और 1 इन सब डिजिट्स का मल्टीपल बनता है, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिखा है। उसके बाद इसने कहा है चूंकि लैम्डा आपके पास 7 था तो a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0 के होगा, और यहाँ पे उसने पॉइंट स्पेस के अंदर यहाँ पे उसने ये वाजिया किया हुआ है कि वो मल्टीपल बनता है 1 और 1 का, ठीक है। तो बाद में उसकी ये मैपिंग की हुई है। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, लेट a इज इक्वल टू आपके पास ये बनता है 4 माइनस 1 6 2 1 6 2 माइनस 1 और 8। उसने क्या कहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज 2। अब आपने क्या करना है कि फाइंड करने हैं, बेसिस मालूम करने हैं इस आइगन स्पेस के, जहां पे उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स जो है वो एक इसका जो वैल्यू है आइगन मैट्रिक्स की वो 2 है। अब a माइनस 2i इज इक्वल टू आपके पास ये बनता है, तो उसने कहा है कि a माइनस 2i ऑफ x इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर हो, ठीक है, तो ये आपने 0 लगाए ये वाले, और बाद में इस पे फिर रो ऑपरेशन करने के बाद आपके पास फिर x2 और x3 जो है वो फ्री वैल्यू 2x1 माइनस x2 प्लस 6x3, ये आपके पास 2x1 माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0 के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर x2 t के बराबर हो, x3 अगर हमारे पास s के बराबर हो, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि x1 की जगह पे हमने x1 की कीमत निकालनी है, तो इसे हम इस तरफ लेकर आएंगे और बाद में इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आई है। अब जब हम x1 x2 और x3 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 की जगह चूंकि हमने t रखा था, x3 की जगह पे हमने s रखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/2 1 और ये 0 आएगा। इसी तरह तीसरी रो में चूंकि हमने s रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनता है -3 0 और ये हमारे पास 1। तो फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे पास हमने चूंकि बेसिस निकालनी थी, तो बेसिस निकालने के लिए उसने क्या किया है, सिर्फ इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आएगा फिर 1 2 और ये फिर 0, तो ये इसकी बेसिस निकल आती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे उसने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है और साथ में फिर है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए। अब ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है
कि अगर ए एक n क्रॉस n ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जिसकी डायगोनल एंट्रीज a11 a12 a13 a1n हो, तो बेसिक पहले बता देता हूँ कि डायगोनल्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 और ये अगर 1 हो, एक 2 क्रॉस 2 अगर आपके पास मैट्रिक्स हो, तो आपके पास ये जो एंट्रीज बनती है ना, ये वाली सिर्फ ये जो डायगोनल्स होती हैं ये आपके पास डायगोनल होती हैं, यानी ये वाली एंट्रीज को आप डायगोनल एंट्री कहते हैं जो तिरछी होती हैं। अगर उसने कहा देन लैम्डा आई माइनस ए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जो कि डायगोनल एंट्रीज के साथ, तो फिर आपके पास वो क्या बनेगा, लैम्डा माइनस ए 1 1 लैम्डा माइनस ए 2 2 लैम्डा माइनस ए एन एन, यानी एन टाइम्स तक। तो फिर उनका जब डिटर्मिनेंट लेंगे वो ये चीज के बराबर होगा, और जब इन चीज को जीरो के बराबर रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू ए 1 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू ए 2 2, इसी तरह लैम्डा एन इज इक्वल टू ए एन एन के होगा। उसके बाद यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में उसने कहा गया है कि एगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में अगर हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो उसमें क्या बनता है कि लैम्डा माइनस ए 1 1, तो लैम्डा माइनस 1 2 बनता है, और जब लैम्डा माइनस इंटू माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लैम्डा प्लस 2 2/3 बनेगा। और इसी तरह लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 6, यानी वो लैम्डा माइनस 6 का स्केयर बनता है। तो यहाँ से आप इन चीजों को जब जीरो के बराबर रखेंगे, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू ए 1 1 था, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। लैम्डा 2 इज इक्वल टू ए 2 2 था, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 2/3 इधर इस साइड आके माइनस का 2/3 होगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह आपके पास बनेंगे आंसर। सेम इसी तरह उसने कहा आइगन वैल्यूज ऑफ ए पावर मैट्रिसेस। पावर मैट्रिसेस के लिए क्या है कि वंस द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिसेस आर फाउंड, इट इज सिंपली टू मैटर टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब उसने कहा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जब आप मालूम कर लेते हैं तो फिर इससे आइगन वैल्यूज किसी भी पॉजिटिव नंबर के मालूम करना उसने कहा है कि मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा अगर एक आइगन वैल्यू हो ए का और एक्स एक करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो, तो फिर ए स्केयर ऑफ एक्स यानी ए इंटू ए एक्स आप लिख सकते हैं। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर होगा। अब ए एक्स इज इक्वल टू होता है लैम्डा एक्स के। अब लैम्डा आप कॉमन ले लें, आपके पास ए एक्स रह गया। अब चूंकि लैम्डा एक्स बराबर होता है ए एक्स के, तो फिर इसकी जगह आप उसे दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ए स्केयर एक्स बराबर होगा लैम्डा स्केयर एक्स के। इसी तरह आप एन टाइम्स मालूम कर सकते हैं, ए की पावर के एक्स बराबर होगा लैम्डा स्केयर की लैम्डा की पावर के और साथ में एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने दिया हुआ भी एक लैम्डा की के जो है वो ए की के बराबर है। अब ए यूनिफाइंग थ्योरम में इसका ज्यादा एग्जाम है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है। उन्होंने कहा कि अगर 5 एक आइगन वैल्यू हो इस मैट्रिक्स की, उसके बाद एक्स एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू ए लैम्डा के, तो फिर ए क्यूब ऑफ एक्स क्या होगा। अब चूंकि लैम्डा बराबर है 5 के, तो फिर a माइनस 5y ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये a माइनस 5i आया। उसके बाद उसने क्या कहा है कि इसके ऊपर इज इक्वल टू ये 0 के रखा था, तो ये जीरोस लगाए, रो ऑपरेशन किया। अब यहाँ पे उसने कहा क्या है कि यहाँ पे उसे कोई फ्री नंबर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 और x3 की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब उसने कहा है कि चूंकि यहाँ पे कोई फ्री नंबर नहीं है, तो फिर उसने कहा है कि 5 जो है वो एक आइगन वैल्यूज ऑफ ए नहीं है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो दिया हुआ है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 12 में भी और 13 में भी। इन्वर्टिबल बेसिकली इन्वर्स ही होता है, लेकिन मैट्रिसेस का इन्वर्स का तरीका और होता है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। उसने कहा कि अगर x एक आइगन वेक्टर हो और उसका करस्पॉन्डिंग उसने कहा ये हो x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के, तो फिर a स्केयर x बराबर होगा, ऊपर हम ये प्रूव करके हैं कि वो लैम्डा स्केयर x के बराबर होगा। सेम इसी तरह क्यूबिक का भी तरीकाकार यही होता है कि a इंटू ए स्केयर एक्स है तो वो लैम्डा स्केयर एक्स के बराबर होगा। फिर लैम्डा स्केयर अगर हम कॉमन ले लें a x इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा, और वो क्या होगा लैम्डा क्यूब एक्स बनेगा। सेम इसी तरह उसने कहा है कि ए की पावर के एक्स इज इक्वल टू होगा लैम्डा की पावर के एक्स के बराबर। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।
हैं।